नमस्कार। हम पढ़ रहे थे आरबीएससी सिलेबस कक्षा 10 की हिस्ट्री की बुक। इसमें 2 पार्ट हो चुके थे, अभी हम तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। पश्चिमी देशों ने अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से अलग अलग देशों में अपने उपनिवेश बनाए और बाद में अपना साम्राज्य स्थापित किया। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत छल कपट, अत्याचार व शोषण से हुई। भारत प्राचीन काल से ही एक समृद्धशाली देश रहा है, अतः विश्व के अन्य देशों के साथ ही अंग्रेजों की भारत पर सदैव निगाहें रही हैं। शीघ्र ही व्यापारी से शासक बन गए। अंग्रेजों के कारण भारत की सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को आधारभूत क्षति पहुंची। 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक स्वतंत्रता की चेतना। 23 सितंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रमुख व्यापारियों ने एक संयुक्त पूंजी उद्यम के रूप में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ के नाम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू की। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया। 1612 ईस्वी में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1604 ईस्वी में मद्रास, चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुख सियर से एक फरमान प्राप्त कर कंपनी ने 38 गांवों की जमींदारी प्राप्त कर ली। 3000 रुपये नजराने के बदले में कंपनी के माल को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया और चुंगी शुल्क मुक्ति के लिए अंग्रेजों के दस्तक विशेष अनुमति पत्र जारी करने का अधिकार दे दिया। कंपनी ने अपना ध्यान बंगाल पर अधिक केंद्रित किया। 1757 ईस्वी से पूर्व अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय कंपनियों को पराजित कर अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली। मुगलों से फरमान प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में हस्तक्षेप बढ़ गया। 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को बंगाल के नवाब अली बर्दी खां की मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी छोटी पुत्री का पुत्र सिराजउद्दौला नवाब बना, जबकि पूर्णिया का गवर्नर शौकत जंग भी नवाब बनना चाहता था। अंग्रेजों ने अवसर का लाभ उठाकर नवाब के विरोधियों को संरक्षण देना प्रारंभ किया। आर्थिक मामलों को लेकर नवाब और अंग्रेजों के मध्य काफ़ी मतभेद पैदा हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और नवाब मारा गया। अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया, जिससे बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। 1760 ईस्वी में जब मीर जाफर अंग्रेजों की धनापूर्ति नहीं कर सका, तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। नवाब बनने के बाद मीर कासिम ने बंगाल में प्रशासनिक पुनर्ग्रहण का प्रयास किया, लेकिन भ्रष्टाचार व ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण उसे सफलता नहीं मिली। आर्थिक मामलों एवं विभिन्न सुविधाओं को लेकर मीर कासिम व अंग्रेजों के मध्य मतभेद बढ़ते गए, जिसके परिणाम स्वरूप 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें नवाब की पराजय हुई और अंग्रेजों की विजय हुई। यह युद्ध भारतीयों के लिए अधिक घातक सिद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। इससे भारत के उद्योगों और व्यापार को भी हानि पहुंची। अंग्रेजों का मराठा व मैसूर से संघर्ष। 18वीं शताब्दी में भारत में मराठा शक्ति एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी, लेकिन 14 जनवरी 1761 के पानीपत के युद्ध के बाद मराठों की शक्ति कमज़ोर हो गई। अंग्रेज़ों को भारत पर अधिकार करने से रोकने वाली चुनौती मराठा ही थे। अब अंग्रेज़ मराठों को अपने अधीन करने का अवसर तलाश रहे थे। 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसका भाई नारायण पेशवा बना, लेकिन पूर्व पेशवा का चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। अंग्रेज़ों को जब मराठा राज्य में फूट डालने का अवसर मिला,
अंग्रेज़ों और रघुनाथ राव के मध्य 6 मार्च 1775 ईस्वी को सूरत की संधि हुई, जिसमें अंग्रेज़ रघुनाथ राव को पेशवा बनने में मदद करेंगे और पेशवा अंग्रेज़ों को बेसिन, सालसेट व सूरत की लगान का आधा भाग देगा। इस प्रकार रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा तथा बम्बई सरकार द्वारा उसके साथ की गई संधि ने मराठों और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष को अनिवार्य बना दिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी में 1782 ईस्वी तक 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य अंग्रेज़ों और मराठों के मध्य संघर्ष चला। इस संघर्ष में ब्रिटिश सेना संगठित मराठा सेना से परास्त हुई और 29 जनवरी 1799 ईस्वी बड़गाम की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसमें अंग्रेज़ों द्वारा विजित प्रदेश मराठों को वापस लौटाने तथा रघुनाथ राव को पूना दरबार के हवाले करने तथा अंग्रेज़ों द्वारा 41,000 रुपये युद्ध हर्जाने के रूप में देना तय हुआ। द्वितीय अंग्रेज़ मराठा संघर्ष। यह संघर्ष 1802 से 1805 तक चला। इस संघर्ष का कारण लॉर्ड वेलेस्ली की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा मराठा सरदारों का आपसी द्वेष रहा। इस संघर्ष में मराठा सरदारों ने अलग अलग अंग्रेज़ों से युद्ध किया और पराजित हुए। दक्षिण भारत में भोंसले से संघर्ष किया। 1803 ईस्वी में अमरगाम के युद्ध में पराजित होने पर 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को अंग्रेज़ों से देवगाम की संधि कर ली। लालवाड़ी के युद्ध में सिंधिया पराजित हुआ। 30 दिसंबर 1803 ईस्वी में सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई। होलकर और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष अनिर्णित रहा, लेकिन दोनों पक्षों के मध्य जनवरी 1806 ईस्वी को राजघाट की संधि हुई, जिसके अनुसार होलकर ने चंबल नदी के उत्तरी क्षेत्र पर अपना अधिकार छोड़ दिया तथा राजपूताने में आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। तृतीय अंग्रेज़ मराठा संघर्ष। भारत में अंग्रेज़ों की सर्वश्रेष्ठता बनाए रखने के लिए 13 जून 1817 को पेशवा के साथ 5 नवंबर 1817 ईस्वी को सिंधिया को अंग्रेज़ों के साथ अपमानजनक संधि करनी पड़ी। इस अपमानजनक बंधनों को तोड़ने के लिए मराठों ने संघर्ष आरंभ कर दिया, लेकिन पेशवा की किरकी भोंसले की सीताबर्डी तथा होलकर की महीदपुर स्थान पर पराजय हुई। 18 जून 1818 को मेलकॉम ने पेशवा के साथ संधि की, जिसके अनुसार पेशवा पद समाप्त कर दिया गया। 8 लाख की पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया, जहां पर 1852 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीति फूट डालो राज करो की नीति से मराठों को संघर्ष में पराजित कर दिया। आंग्ल मैसूर संघर्ष। 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर के राजा नंदराज से सत्ता छीन ली और सर्वेसर्वा बन गया। 1776 ईस्वी को मैसूर के राजा की मृत्यु के बाद अपने को शासक घोषित कर दिया। अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा में हैदर अली खटकने लगा, अतः अंग्रेज़ों ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर हैदर अली के विरुद्ध संगठन बनाया, लेकिन हैदर अली ने कूटनीति से मराठों को युद्ध में तटस्थ कर दिया और निजाम को प्रादेशिक लोभ देकर अपनी ओर मिला लिया। 1767 में हैदर अली ने ब्रिटिश प्रभाव वाले क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। अंत में अंग्रेज़ पराजित हुए। लाचार अंग्रेज़ों को हैदर अली के साथ 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा दिए गए। द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष। अंग्रेज़ प्रथम संघर्ष की हार का बदला लेना चाहते थे। हैदर अली अंग्रेज़ों के गुंटूर पर अधिकार से नाराज़ था, अतः हैदर अली ने निज़ाम व मराठों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किया। जुलाई 1780 में युद्ध प्रारंभ हो गया। हैदर अली की सफलता मिल रही थी, लेकिन 7 दिसंबर 1782 को हैदर की मृत्यु हो गई तथा कार्यभार उसके पुत्र टीपू सुल्तान पर आ गया। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा, लेकिन दोनों पक्षों
ने युद्ध से परेशान होकर 11 मार्च 1784 ईस्वी को मंगलौर की संधि कर ली। एक दूसरे के विजित प्रदेश वापस कर दिए। अंग्रेजों ने मैसूर के मामले में दखल नहीं देने का वचन दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष का कारण अंग्रेज मैसूर का प्रभाव समाप्त करना चाहते थे। दूसरी ओर टीपू मालाबार की सुरक्षा हेतु कोचीन में स्थित डच दुर्ग काग नूर व आईकोट को खरीदना चाहता था, लेकिन अंग्रेज समर्पित ट्रावनकोर के राजा ने इन्हें खरीदकर टीपू को नाराज कर दिया। अप्रैल 1790 ईस्वी में टीपू ने ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया। कॉर्नवालिस ने विशाल सेना के साथ मैसूर पर आक्रमण कर दिया। टीपू ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया, लेकिन अंत में 23 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। इस संधि से मैसूर का आधा भाग चला गया और युद्ध क्षति के रूप में 3 करोड़ की राशि अंग्रेजों को देनी पड़ी। अपने 2 पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बन लॉर्ड वेलेस्ली भारत आया। वेलेस्ली एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। उसने निश्चय किया कि टीपू को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे पूर्णतया अपने अधीन कर लिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए वेलेस्ली ने सहायक संधि करने का सहारा लिया। टीपू सुल्तान ने सहायक संधि को अस्वीकार कर दिया। अप्रैल 1799 में टीपू के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया तथा मैसूर की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। टीपू संघर्ष करता हुआ मारा गया। अंग्रेजों का पंजाब के साथ संघर्ष। अफगानिस्तान के शासक ने रंजीत सिंह को पंजाब का गवर्नर बनाया। रंजीत सिंह सतलज नदी के पूर्व में स्थित प्रांतों पर अधिकार करना चाहता था, जबकि इस क्षेत्र पर अंग्रेज अपना आधिपत्य चाहते थे। फरवरी 1809 में अख्तर लोनी ने सतलज के पूर्वी प्रदेशों पर अंग्रेजी नियंत्रण की घोषणा कर दी और कहा कि लाहौर की ओर से कोई आक्रमण हुआ तो उसे सैनिक बल से रोका जाएगा। महाराजा ने मात खाई और 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को रंजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि हुई, जिसमें सतलज नदी के पूर्वी तट के राज्यों पर अंग्रेजी नियंत्रण स्वीकार कर लिया गया। रंजीत सिंह के समय तक अंग्रेजों के साथ संबंध शांतिपूर्ण बने रहे। 27 जून 1839 को रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। सरदारों की महत्वाकांक्षाएं व स्वार्थ के कारण दरबार में दलबंदी प्रारंभ हो गई। खड़क सिंह राजा बना, लेकिन वह कुशल प्रशासक नहीं था, जिससे दरबार में डोगरा बंधुओं का हस्तक्षेप बढ़ गया। अंग्रेजों ने इस अराजकता का लाभ उठाया और ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि दोनों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम अंग्रेज सिख संघर्ष। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति। प्रथम अंग्रेज सिख संघर्ष के कारण बनी रही। प्रथम मुठभेड़ के बाद 13 दिसंबर 1845 में लॉर्ड हॉर्डिंग ने सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 10 फरवरी 1846 के सबराओं के युद्ध में सिखों की निर्णायक हार हुई। 13 फरवरी 1846 को अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई, जिसमें जालंधर दोआब अंग्रेजी राज्य में मिला लिया तथा 1,50,00,000 की राशि युद्ध क्षति के रूप में सिखों को अंग्रेजों को देनी पड़ी। सिख सेना की संख्या सीमित कर दी गई। हॉर्डिंग पंजाब प्रशासन पर दिलीप सिंह के वयस्क होने तक अधिकार रखना चाहता था। अतः 26 दिसंबर 1846 ईस्वी को भैरोवाल की एक पूरक संधि की, जिसमें अंग्रेज पंजाब के एक भाग के स्वामी बन गए।
द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष व पंजाब का अंग्रेजी राज्यों में विलय। द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष का कारण 1847-48 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब में सारे ऐसे सुधार करना जो सिख विरोधी थे, फौज से मुक्त किए गए सैनिकों का असंतोष तथा रानी जिंदा के अधिकारों का छिन जाना, उसका बदला लेने की चाहत थी। रेजिडेंट का अत्यधिक आंतरिक हस्तक्षेप व डलहौजी की पंजाब को अंग्रेजी शासन की चाहत ने द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष अनिवार्य कर दिया। 10 अक्टूबर 1848 ईस्वी को गवर्नर जनरल डलहौजी ने सिखों के साथ अंतिम युद्ध करने की घोषणा के साथ ही युद्ध प्रारंभ हो गया। 13 मार्च 1849 को शेर सिंह, छतर सिंह, मूलराज आदि सिखों के समर्पण के साथ ही युद्ध समाप्त हो गया। डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को एक घोषणा द्वारा पंजाब को ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया। इसी घोषणा से पंजाब के स्वतंत्र राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष। 1857 ईस्वी से पूर्व लगातार 100 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के प्रांतीय राज्यों, देशी रियासतों, किसानों, जनजातियों आदि का प्रतिरोध सहन करना पड़ा। लेकिन 1857 ईस्वी में अंग्रेजों को पहली बार भारतीयों के संगठित विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति व आपसी फूट का लाभ उठाकर इस प्रतिरोध को विफल कर दिया, परंतु उनको अपनी नीति में परिवर्तन के लिए मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संघर्ष का स्वरूप। इस प्रथम स्वाधीनता संघर्ष के स्वरूप के बारे में विद्वानों में मतभेद है। जहां अंग्रेजी और यूरोपीय इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह है व सामंती प्रतिक्रिया अथवा मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताते हैं, वहीं भारतीय इतिहासकार व विद्वानों का मानना है कि यह सैनिक असंतोष से प्रारंभ होकर शीघ्र ही इस संघर्ष ने पहले जन विद्रोह के रूप में व्यापकता प्राप्त की। बाद में इस संघर्ष ने राष्ट्रीय विद्रोह व स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखा कि यह युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हुआ। डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक भारत का